गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा आज हम रीजनिंग का एक और टॉपिक कवर करेंगे, वाटर इमेजेस। द इमेज या हम कहें द रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज सीन इन वाटर इज़ कॉल्ड इट्स वाटर इमेज। किसी भी ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन जैसे हम पानी के अंदर देखते हैं उसे हम उसकी वाटर इमेज कहते हैं। वाटर इमेज हमेशा बेटा इन्वर्टेड इमेज बनती है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो अगर उसे आप अपसाइड डाउन कर दोगे, बिल्कुल इन्वर्ट उल्टा कर दोगे, तो वो उसकी वाटर इमेज बनती है। अब बेटा वाटर इमेजेस ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी वाटर इमेज और जो डिजिट्स हैं हमारे पास 0 to 9 उनकी वाटर इमेज किस तरह से बनेगी, किस तरह की इमेज दिखेगी, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो बेटा सबसे पहले हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लेते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। इन अल्फ़ाबेट्स की बेटा वाटर इमेज किस तरह की दिखेगी उसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। वाटर इमेज ऑफ ए, इन्वर्टेड इमेज बनेगी बेटा। ए हमें अपसाइड डाउन बिल्कुल उल्टा दिखेगा। इसी तरह से बी की वाटर इमेज बेटा सेम वैसे ही बनेगी जैसा कि एक्चुअल में वो अल्फ़ाबेट है बी। इसी तरह से सी, नेक्स्ट डी के बाद नेक्स्ट है बेटा ई, नेक्स्ट एफ, इन्वर्टेड इमेज ऑफ एफ, नेक्स्ट जी, और जी के बाद नेक्स्ट है बेटा एच, एच के बाद आई, एंड नेक्स्ट जे। तो बेटा इस तरह से हमें ये जी में इस तरह की बेटा A to J हमें इस तरह की इन अल्फ़ाबेट्स की वाटर इमेज दिखेगी। नेक्स्ट K, L, M, N, O, P, Q, R, S एंड T। अब बेटा इन अल्फ़ाबेट्स की हम वाटर इमेज चेक कर लेते हैं। वाटर इमेज ऑफ K, वाटर इमेज ऑफ L, वाटर इमेज ऑफ M, वाटर इमेज ऑफ N, O, P, वाटर इमेज ऑफ Q, वाटर इमेज ऑफ R, वाटर इमेज S एंड T। उसके बाद U, V, W, X, Y एंड Z। अब बेटा इन अल्फ़ाबेट्स की वाटर इमेज ऑफ U, V, नेक्स्ट W, X, Y एंड वाटर इमेज ऑफ Z। तो बेटा इस तरह से हमने देखा A to Z हमारे पास जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उनको जब आप इन्वर्ट बिल्कुल उल्टा करके अपसाइड डाउन करके देखोगे तो बेटा वो उनकी वाटर इमेज बनेगी। अब हम कुछ डिजिट्स जो हमारी मैथमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं, डिजिट्स 0 to 9, उनकी वाटर इमेज बेटा देखते हैं कि किस तरह की, अगर आप उन डिजिट्स को पानी में देखोगे तो उनकी रिफ्लेक्शन हमें किस तरह से दिखेगी। सो डिजिट्स 0, 1,
2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब बेटा इन डिजिट्स की वॉटर इमेज ऑफ 0 1, वॉटर इमेज ऑफ 2 3, वॉटर इमेज ऑफ 4 एंड नाउ वॉटर इमेज ऑफ 5 6 7, water image of 8 and this is water image of 9। किसी भी बेटा डिजिट की या अल्फ़ाबेट की जब आप वाटर इमेज देखोगे तो आपको उसे अपसाइड डाउन बिल्कुल उल्टा करके देखना है, तो वो उसकी वाटर इमेज बन जाएगी। अब बेटा हम कुछ वर्ड्स या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स उनकी वाटर इमेज की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट वर्ड DISC, अ वर्ड डिस्क। अब बेटा इस वर्ड को अगर आप वाटर में देखोगे तो आपको किस तरह की इमेज दिखेगी? DI, वाटर इमेज ऑफ S एंड वाटर इमेज ऑफ C। इस तरह से बेटा अगर आप इस वर्ड को वाटर में देखोगे तो आपको वो इस तरह से दिखाई देगा। आपने बेटा मिरर इमेजेस और वाटर इमेजेस में एक डिफरेंस देखा होगा। जब आप किसी भी वर्ड को मिरर में देखते हो तो जो वर्ड की लेफ़्ट साइड है वो आपको राइट साइड में दिखती है और वर्ड की राइट साइड लेफ़्ट साइड में दिखती है। लेकिन वाटर इमेज में साइड सेम रहती है, लेकिन जो वर्ड है वो क्या होगा आपका इन्वर्टेड हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। इसमें अलाइनमेंट चेंज नहीं होगी, जो आपका वर्ड राइट में है वो राइट में ही रहेगा। नाउ नेक्स्ट सेकंड वर्ड TRAY, a word tray, water image of T, water image of R, water image of A and water image of Y। नाउ नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा हम। अ वर्ड ACOUSTIC, एकॉस्टिक। अब बेटा इसमें वाटर इमेज ACO, वाटर इमेज ऑफ U, वाटर इमेज ऑफ S, वाटर इमेज ऑफ T, I एंड C। इस तरह से बेटा हमें इसकी वाटर इमेज दिखेगी। नाउ नेक्स्ट, अगर बेटा आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की और डिजिट्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हो कि आपको वो डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स किस तरह से वाटर में दिखेंगे, तो आप बेटा किसी भी वर्ड की वाटर इमेज इजीली आप उसे फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, सपोज अ वर्ड फैमिली, FAMILY। अब बेटा इस वर्ड की वाटर इमेज किस तरह से बनेगी? वाटर इमेज ऑफ F, वाटर इमेज ऑफ A, वाटर इमेज ऑफ M, I, L एंड Y। इसी तरह से बेटा हम कुछ और एग्जांपल्स भी ट्राई करते हैं। सपोज नेक्स्ट QUARRE
ई एल, क्वारल। इस वर्ड को बेटा इसकी वाटर इमेज देखिए आप, वाटर इमेज ऑफ क्यू, वाटर इमेज ऑफ यू, ए, वाटर इमेज ऑफ आर, अगेन आर, ई एंड एल। नेक्स्ट, अब बेटा हम अल्फाबेट्स और डिजिट्स उनके कॉम्बिनेशन की वाटर इमेज की प्रैक्टिस करते हैं। सपोज अ कॉम्बिनेशन U4 P1 5 B एंड 7। सबसे पहले बेटा U की वाटर इमेज, नेक्स्ट वाटर इमेज ऑफ 4। आप अगर 4 को अपसाइड डाउन बिल्कुल इन्वर्ट करके देखोगे तो वो आपको इस तरह से दिखेगा। वाटर इमेज ऑफ P1, वाटर इमेज ऑफ 5 B, water image of B will be the same as the alphabet itself, and water image of 7. Now next एक और कॉम्बिनेशन देखिए बेटा, D 6 Z 7 F एंड 4। आई होप बेटा आपको ये वाटर इमेजेस क्लियर हो रही होंगी। सेम बेस कहाँ से बनेगा बेटा आपका, बस आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स उनकी वाटर इमेज की प्रैक्टिस कीजिए, आगे आप किसी भी वर्ड की वाटर इमेज इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ वाटर इमेज ऑफ D, वाटर इमेज ऑफ 6, वाटर इमेज ऑफ Z 7 F एंड वाटर इमेज ऑफ 4। चलिए बेटा एक और लास्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं। नाइन 8 F S H 5 and 2। वाटर इमेज ऑफ 9, वाटर इमेज ऑफ 8 एंड वाटर इमेज ऑफ F, वाटर इमेज S H, वाटर इमेज ऑफ 5 एंड वाटर इमेज ऑफ 2। तो बेटा जैसे आपने देखा, सबसे पहले बेटा आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स उनकी वाटर इमेज किस तरह की दिखेगी उसकी प्रैक्टिस करो बेटा। उसके बाद जैसे हमने मिरर इमेजेस के टॉपिक में किया था, आप अपने नाम, आपने अपने ब्रदर सिस्टर के नाम, जो भी आपके घर में व्हीकल है उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसकी वाटर इमेज की प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हुआ होगा और क्लियर भी हुआ होगा। थैंक यू बेटा।